नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं ईसु पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ, जिसमें 3 प्रकार के कहने योग्य पदार्थ बताए हैं, इसलिए इसका नाम भाष्य त्रयम ग्रंथ है। जिसमें चैत्य वंदन भाष्य में जिनालय संबंधी विचारणाएं बताई है, गुरुवंदन भाष्य में गुरुवंदन और उपाश्रय संबंधी विचारणाएं है, और पच्चखंड भाष्य में तपस्या संबंधी विचारणा है और पच्चखंड संबंधी विचारणाएं है। जिसमें जिनालय संबंधी विचारणाएं चैत्यवंदन भाष्य में 24 द्वार में बताई है। पहले द्वार में 10 प्रकार की त्रिक, दूसरे द्वार में 5 प्रकार के अभिगम, तीसरे द्वार में 2 प्रकार की दिशा, चौथे द्वार में 3 प्रकार के अवग्रह, 5वें द्वार में 3 प्रकार की चैत्यवंदना, 6ठे द्वार में प्रणिपात का स्वरूप, 7वें द्वार में नमस्कार का स्वरूप, 8वें द्वार में चैत्यवंदन के उपयोगी ऐसे सूत्रों के वर्ण, 9वें द्वार में पद और 10वें द्वार में संपदा, 11वें द्वार में उसमें आते हुए सूत्र में 5 दंडक कौन से हैं वो 11वें द्वार में, और 12वें द्वार में उस दंडक में किसकी वंदना का अधिकार है, से 12 अधिकार की विचारणा कही। इस प्रकार 49 गाथा तक 12 द्वार की विचारणाएं बताई, जिसमें 3 गाथा में यह भी बताया कि 12 अधिकार जो है उसमें से 9 अधिकार का वर्णन तो ललित विस्तार में मिलता है, बाकी के अधिकार सूत परंपरा से है, वो भी करने योग्य है, क्योंकि महापुरुष यानी निर्दोष महापुरुष की आचरणा जो है वो मध्यस्थ पुरुष मान्य रखते हैं। अब 50वें द्वार में वंदनीय 4 कौन है और स्मरणीय कौन है, इनकी विचारणा बताते हैं। यानी 13वें द्वार और 14वें द्वार की विचारणा यह बताई है। वंदनीय 4 है और स्मरणीय 1 है। जो चैत्यवंदन में हम जो वंदना करते हैं वो चारों को वंदना करते हैं, वो 4 कौन है, तो चौवंदनिज झीणमुनि सुय सिद्धा, यानी अरिहंत, सिद्ध, साधु और ज्ञान, जिसको अरिहंत, सिद्ध, साधु या धर्म कह सकते हैं। तो ये 4 को वंदना, ये 4 वंदनीय है। कौन है? अरिहंत, सिद्ध, साधु और श्रुत ज्ञान, और देव जो है वो स्मरणीय है। फिर कहते हैं 12 अधिकार में जिनेश्वर परमात्मा को वंदन किया। कौन से स्वरूप को? तो 4 स्वरूप को, जिनेश्वर परमात्मा के 4 निक्षेप को वंदन किया, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इस प्रकार 4 निक्षेप जो जिनेश्वर के हैं वो बताए कि नाम किसे बोलते हैं, स्थापना किसे बोलते हैं। 51वें गाथा में ये वर्णन दिया कि नाम जिनेश्वर यानी परमात्मा के जो नाम होते हैं वो, स्थापना जिनेश्वर यानी परमात्मा की जो प्रतिमा होती है वो, द्रव्य जिनेश्वर यानी परमात्मा का जो जीवन है उसमें भाव जिनेश्वर की अवस्था के अलावा आगे पीछे की अवस्था, और भाव जिनेश्वर यानी केवल ज्ञान प्राप्त जो करते हैं वो ऐसे तीर्थंकर और वो अवस्था। फिर चैत्यवंदना में हर बार दंडक के बाद, कायोत्सर्ग के बाद गुजराती, हिंदी या तो प्राकृत या तो कोई भी भाषा में चूलिका रूप स्तुतियां है। वो 4 स्तुति में क्या होता है उनकी विचारणा बताए कि प्रथम स्तुति जो है वो मुख्य अधिकृत जिन के आश्रय से होती है, दूसरी स्तुति में सर्व जिन को वंदना होती है यानी सर्व भगवान को, तीसरी में ज्ञान को, और चौथी में जो है वो देव का स्मरण होता है। ये 52वें गाथा में ये बताया कि 4 जो स्तुतियां हैं वो। फिर 8 निमित्त बताए कि हम चैत्यवंदन करते हैं तो बीच बीच में स्तुति से पहले कायोत्सर्ग करते हैं। तो वो कायोत्सर्ग क्यों करते हैं?
तो उसके 8 कारण बताए। मुख्य 3 विभाग हो सकते हैं। पाप खपाने के लिए, आराधना का फल प्राप्त करने के लिए, देवों को जागरूक रखने के लिए, 3 हुए। जिसमें पाप खपाने के लिए एक कारण, फिर आराधना की प्राप्ति, तो वो 6 प्रकार की आराधना की विचारणा, यानी 6 प्रकार के फल की प्राप्ति बताई। कौन कौन से फल की प्राप्ति? तो वंदन, पूजन, सम्मान, सत्कार से जो लाभ हो उनकी प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, 6 की प्राप्ति के लिए और देवों को जागरूक करने के लिए, ऐसे 8 कारण बताए। अब 12वीं, अब जो आगे की गाथा है 54 की गाथा में, उसमें हेतु कारण बताते हैं। वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण का अर्थ हुआ कि कायोत्सर्ग क्यों करना है, कायोत्सर्ग क्यों करना है वो बताया। निमित्त कारण यानी 70वें द्वार में, 18वें द्वार में 12 हेतु कारण बताते, 12 प्रकार के हेतु कारण कौन से है। अर्थात समझो कि 3 प्रकार के कायोत्सर्ग की बात आई, जिसमें पहला पाप खपाने के लिए, तो ये पाप खपाने के लिए कायोत्सर्ग करना है, ये कारण हुआ। फिर 6 प्रकार के फल प्राप्त करने के लिए, वो दूसरा हुआ। और फिर देवों को जागरूक रखने के लिए तीसरा विभाग हुआ। अब ये 8 कारण है, किंतु इस कारणों से हम कायोत्सर्ग जो करते हैं, वो कायोत्सर्ग कौन सी भावना के साथ करेंगे तो फलदायी होगा। तो वो कारण, पहले में ये बताया कि कायोत्सर्ग क्यों करना है, और दूसरे में है कायोत्सर्ग कैसे करना है, वो कारण बताए। इस कारणों के साथ, इस भावना के साथ यदि कायोत्सर्ग हुआ तो वो फलदायी होगा। तो पहला कायोत्सर्ग था पाप क्षय का कायोत्सर्ग, और वो बताया इरियावहिया सूत्र के द्वारा कि मैं ये पाप किया है तो उनका क्षय करने के लिए मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। अब सूत्रार्थ में सब कुछ, शायद तो सभी सूत्र यानी चैत्यवंदन संबंधी भाष्य के जो भी सूत्र है सब कुछ आ गए हैं। तो उसमें विस्तृत से जो बताया है, इरियावह का जो भावार्थ निकलता है वही कायोत्सर्ग का कारण है कि ये पहला कायोत्सर्ग क्यों करना है। तो इरियावह का जो भावार्थ है वो पाप क्षय के लिए, कौन कौन से पाप है, कैसे पाप है, वो सब उसमें वर्णन है। तो उन सब का पाप का प्रक्षालन करने के लिए, यानी पहले आत्मा को पाप से स्वच्छ करने के लिए पहला कायोत्सर्ग है। फिर दूसरा कायोत्सर्ग आराधना की फल की प्राप्ति के लिए, और तीसरा विभाग का है देवों को जागरूक रखने के लिए। तो पाप खपाने का जो कायोत्सर्ग है, वो कायोत्सर्ग कौन सी भावना से जुड़ा होगा, तो वास्तव में पाप क्षय के लिए प्रबल बनेगा, यानी पाप क्षय करने का हेतु वो बनेगा। तो ये 4 भावनाओं यानी तस्य उत्तरी सूत्र का अर्थ लेना है। तस्य उत्तरीकरणेनम, पायचित्तकरणेनम, विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणम, इस 4 भावनाओं के साथ यदि कायोत्सर्ग किया तो वो कायोत्सर्ग पाप खपाने के लिए सक्षम होगा। तो वो भावना 4 कौन सी है? तो ये 4 भावना यानी किसका अर्थ करना है? तो 4 भावना यानी जो है तस्य उत्तरी, उनका अर्थ करना है कि तस्य उत्तरी का जो अर्थ है वही ये 4 भावना से जुड़ना, तो ये कायोत्सर्ग सफल होगा। तो 4 भावना में क्या बताया? तो यही के जो पाप खपाने के लिए कायोत्सर्ग यदि कर रहे हैं तो उसमें क्या है, तो कि आलोचना, प्रायश्चित, यदि कि कायोत्सर्ग किया है तो प्रतिक्रमण द्वारा प्रायश्चित किया है, ठीक है। अब प्रायश्चित से उत्तरकरण એટલે कायोत्सर्ग करना है, तो पाप खपाने का हेतु आदि 4 हेतु होने चाहिए। तो वो कौन से 4 हेतु हैं? तो कि ये 4 भावनाएं उसके साथ जुड़नी चाहिए। आलोचन और प्रतिक्रमण से जिन पापों का नाश नहीं हुआ है, आलोचना ले ली, प्रतिक्रमण ले लिया, सब कर लिया, फिर भी तस्य उत्तरी यानी उसकी विशेष शुद्धि के लिए, उन पापों की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करता हूं। पापों की शुद्धि के लिए 10 प्रकार के प्रायश्चित भी बताए हैं, उनमें कायोत्सर्ग भी एक प्रायश्चित के रूप में है, प्रतिक्रमण के बाद आता है, इसलिए उसे तस्य उत्तरी कहते हैं। यानी वो ये होना चाहिए कि जो भी पाप रह गए हैं, जिनकी शुद्धि नहीं हुए, वो सब पाप धुल जाए। कायोत्सर्ग, पाप खपाने का कायोत्सर्ग जो करना है उसमें क्या होना चाहिए?
विशेष शुद्धि के लिए, ये तस्य उत्तरे। फिर प्रायश्चित, यानी कायोत्सर्ग की क्रिया भी ऐसे ही नहीं होगी बल्कि उन पापों का प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए। तो कि सब पापों के प्रायश्चित की भावना, विशेष शुद्ध, जो पाप रह गए उनका जो है वो आलोचना, शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। और क्या भावना होनी चाहिए इस प्रायश्चित से, इस कायोत्सर्ग से मुझे क्या करना है? आत्मा को विशुद्ध बनाना है, यानी आत्मा की विशुद्धि के लिए। और विसल्ली, मेरा आत्मा शल्य रहित हो जाए। जैसे शल्य यानी कांटा, तो कांटा पैर में घुसा है तो एक डग भी नहीं चल पाएंगे, उसी तरह यहाँ भी शल्य, यानी कोई भी आराधना की बात करें तो माया, नियाण और मिथ्यात्व, तीनों शल्य जो है उनसे रहित, यानी मेरा आत्मा शल्य से रहित हो जाए, मेरा आत्मा विशुद्ध हो जाए, मेरा सब प्रायश्चित हो जाए, और जो भी पाप है उनका पूरी तरह शुद्धि हो जाए। ये चार भावना होनी चाहिए। इन चार कारणों के साथ यदि पहला कायोत्सर्ग करेंगे तो वो पाप खपाने का हेतु होगा। उसी तरह दूसरे नंबर का जो कायोत्सर्ग था वो था आराधना की फल की प्राप्ति के लिए, यानी फल प्राप्ति के लिए। तो फल प्राप्ति 6 प्रकार के फल की प्राप्ति करनी थी: वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान, सम्यक और मोक्ष। इन 6 प्रकार के फल की प्राप्ति हो इसलिए मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। तो ये हुआ कारण। अब ये कारण जो है उससे जो कायोत्सर्ग किया जा रहा है वो कायोत्सर्ग कौन सी भावना के साथ जुड़ा होगा, मतलब वो कायोत्सर्ग करते समय कौन सी भावना से भावित होना है जीव को, क्या बात ध्यान में रखनी है, तो ये कायोत्सर्ग वास्तव में आराधना का फल देने वाला होगा। तो ये 5 कारण बताए हैं कि इस 5 भावनाओं के साथ वो कायोत्सर्ग करना है। तो वही अरिहंत चैणम की दूसरी गाथा जो है उनका अर्थ, पहली गाथा में अरिहंत चैणम में क्या कहा है? इन फलों की प्राप्ति के लिए कायोत्सर्ग कर रहा हूं, वो निमित्त कारण हुए। अब मुझे कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, वो कारण हुए हेतु कारण। तो यदि वो कारण श्रद्धा से, मेधा से, धृति से, धारणा से और अनुप्रेक्षा से, यानी 5 भावना से, इन 5 कारणों के साथ यदि कायोत्सर्ग किया जाएगा तो वो होगा फलदायी, यानी वास्तव में आराधना के फल देने वाला सक्षम कायोत्सर्ग। यानी पहले प्रकार के कायोत्सर्ग को सफल बनाने के लिए पहला कारण है पाप का प्रायश्चित। तो उसके कारण कायोत्सर्ग किया है तो वो कायोत्सर्ग में 4 भावना जोड़नी चाहिए: उत्तरीकरण, प्रायश्चित्त, विसोही और विशल्ली, ये 4 भावना से युक्त। फिर दूसरा प्रकार है आराधना के फल, 6 प्रकार के फल प्राप्त करने के लिए। तो वो कायोत्सर्ग के समय हमें ये भावना उसके साथ जोड़नी चाहिए। श्रद्धा से वो कायोत्सर्ग करना है आदि, श्रद्धाए, मेहाए, धीये, धरणाए और अणुपाए। इन सब का अर्थ कहाँ आया है? तो सूत्रार्थ में विस्तृत से आ गया है। ये 5 भावना के साथ यदि ये कायोत्सर्ग होगा तो ही वो फल दे पाएगा। फिर तीसरे प्रकार का कायोत्सर्ग देवताओं की जागृति के लिए, यानी देव का स्मरण करने के लिए, वो हुआ 8वां निमित्त का कि देव का स्मरण के लिए मैं कायोत्सर्ग करना हूं। किंतु देव का स्मरण जब करे तब कौन सी भावना से करना है, तो वो जो है वो बताए व्यावच्च गराणम, संति गराणम, सम्मदिट्ठी गराणम। इन 3 भावनाओं के साथ देवों का स्मरण करना है। यानी हे व्यावच्च करने वाले देव, आप संघ और साधु जनों की व्यावच्च करे, यानी शासन की सेवा करने के लिए, शांति करने वाले, यानी शासन में जो भी उपद्रव है उसको मिटाने वाले, और सम्यक दृष्टि आत्माओं को समाधि देने के लिए। देवों का कायोत्सर्ग करने से पहले कौन सी भावना है? मैं जो देवों का कायोत्सर्ग कर रहा हूं उस कारण से देव कहाँ सहाय करे? सम्यक दृष्टि आत्माओं को समाधि प्रदान करे। यानी 3 कारण बताए हैं, इस 3 कारण के साथ करना है कि जब शासन देव का स्मरण किया है तब शासन देव या तो देवी कोई भी है वो संघ की व्यावच्च करे, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, पूरे संघ की व्यावच्च करे, ऐसी भावना रखनी है। यानी जब कायोत्सर्ग है तब संपूर्ण सकल विश्व
कि मंगल की कामना के साथ करना है। तो यहाँ बताया कि देव या तो देवी जिसका भी स्मरण करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया है वो कायोत्सर्ग के साथ कौन सी भावना जोड़नी है। तो जो भी देव या देवी है वो सकल संघ की व्याच करने के लिए जागृत हुए। ये संघ में कोई भी उपद्रव है तो उसकी शांति करे ये, और सम्यक दृष्टि आत्मा आदि जो है उसको समाधि प्राप्त होए इसलिए जागृत है। सम्यक दृष्टि आत्मा को कभी भी असमाधि हो रही है तो उसको समाधि देने के लिए, संघ में कोई उपद्रवादी है तो उसमें शांति करने के लिए, और हमेशा संघ की व्यावच भक्ति या तो सुरक्षा करने के लिए आप जागृत हो, ऐसी भावना से। नहीं कि मुझे लक्ष्मी मिले, मुझे धन मिले, मुझे मेली विद्या मिले, मेरे पास ऐसी कुछ शक्ति आ जाए, वो भावना से नहीं करना है, इस भावना से करना है। तो ये 12 हुए हेतु कारण, यानी पहले 8 कारण थे वो क्या थे, निमित्त कारण थे कि क्यों कायोत्सर्ग करना है, और फिर वो कायोत्सर्ग को सफल बनाने के लिए जो कारण है उसको बोलेंगे हेतु कारण, यानी कैसे वो जल्दी से सफल होगा। तो पहला कायोत्सर्ग यानी पाप खपाने के लिए जो कायोत्सर्ग किया उसमें 4 भावना जोड़नी है, 4 कारण के साथ करना है, ऐसे ऐसे भाव से करना है। फिर दूसरी प्रकार का कायोत्सर्ग है 6 प्रकार की आराधना के फल के लिए, यानी आराधना का फल प्राप्त करने के लिए। तब वो कायोत्सर्ग है वो 4 भावना से युक्त होना, 5 भावना से युक्त होना चाहिए, यानी 5 कारण वो हुए 9। और फिर देवों को जागरूक करने के लिए तीसरे प्रकार का जो कायोत्सर्ग है उसमें 3 भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। इस तरह 12 हेतु कारण बताए। अब आगे के द्वार में है कायोत्सर्ग के आगार। आगार यानी अपवाद, अपवाद यानी छूट। वैसे देखा जाए तो मन वचन और काया से स्थिर एकाग्र होकर कायोत्सर्ग करना है, किंतु हमारे शरीर की एक व्यवस्था, शरीर की एक मर्यादा, इन सबको ध्यान में रखते हुए कायोत्सर्ग भंग न हो, इसलिए पहले से ही जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे घटनाएं ये जो है उनको छोड़कर ये कायोत्सर्ग में स्थिर से करूंगा। तो इसके लिए अपवाद बताए हैं जिसको आगार कहा जाएगा, किंतु इनका मतलब ये नहीं है कि बार बार कायोत्सर्ग में इनको करना है। यदि हो जाए तो कायोत्सर्ग का भंग नहीं होगा। तो ऐसे 16 आगार बताए हैं। वो 16 आगार कौन से है, तो वो सूत्रार्थ में आ गए हैं, अन्नथ में जो बताए वो ही। तो 16 आगार बताए कि ये 16 आगार कायोत्सर्ग में छूट है 16 प्रकार के घटना की। उनके अलावा मैं मन से, वचन से, काया से, स्थान से स्थिर हूं। तो वो जो है वो 16 आगार कौन से हैं, तो 55 और 56वीं गाथा में बताया अन्नथ याई 12, यानी अन्नथ में जो बताए हैं वो 12। क्यों, तो अन्नथ सूत्र का नाम भी आगार सूत्र ही है, और उसमें 12 आगार जो है स्पष्ट रूप से लिख कर बताए हैं। और फिर जो बाकी के 4 आगार है वो 4 आगार एवं आई एहिम आगार एहिम से बताए हैं। इस प्रकार कुल 16 आगार है। यदि सूत्रार्थ के पाठ में आप है सब ही है ही, तो सूत्रार्थ के पाठ में राजूबाई ने 16 आगार का वर्णन किया था, वही 16 आगार यहाँ बताया है कि ये 16 आगार की छूट है एक कायोत्सर्ग में। तो वो कौन से, अन्नथ याई 12 आगार एवं माइया चौरो अग्नि पणिंद छिंदण बोही खोभाए डक्कोय। अर्थात ये 16 प्रकार के आगार में से 12 प्रकार के आगार जो है वो 1 श्वास लेना, 2 श्वास छोड़ना, 3 खांसी आना, 4 छींक आना, 5 जंभाई यानी बगास आना, 6 ऊर्ध्व वायु होना, 7 अधोवायु होना, 8 चक्कर आना, 9 पित्त के कारण मूर्छा होना, 10 सूक्ष्म काया का कंपन होना, 11 थूक आदि को संचार करना, और 12 सूक्ष्म दृष्टि का संचार होना। ये 12 प्रक्रिया जो है वो होने में कहीं न कहीं काया जो है उसमें स्पंदन होता है, तो इनकी छूट है। यदि कायोत्सर्ग में ये अपवाद है तो ही कायोत्सर्ग भंग नहीं होगा, इसलिए ये अपवाद बताए। और ये अपवाद होने के कारण
कायोत्सर्ग में होने के बावजूद भी यहाँ कायोत्सर्ग का भंग नहीं होगा। किंतु उपरयुक्त क्रियाएं जानबूझकर नहीं करनी है, हाँ, बल्कि सहजतया जो हो जाती हैं वो है। और दूसरी बात, एक ही स्थान में खड़े रहने की अपेक्षा ये आगार है, परंतु नियत स्थान में उन स्थानों के जाने के कायोत्सर्ग का भंग नहीं होता है। ऐसे भी 4 आगार है जो निम्नलिखित है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर के जो आगार है वो एक स्थान में खड़े हैं और ये सब आता है, छींक आती है तो हिलना डुलना हो जाता है, उधरस आती है तो मस्तक हिल जाता है, तो वो सब छूट है। किंतु ये तो एक स्थान में खड़े रहकर 12 आगार है। किंतु यदि आगार में ही कायोत्सर्ग में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो कहा ऐसा भी कभी हो सकता है। तो वही 4 आगार बताए कि ये ऐसे आगार आ पड़े, यानी ऐसे संकट या तो ऐसी घड़ी आ पड़े तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बावजूद भी कायोत्सर्ग का भंग नहीं होगा। ये 12 आगार जो है वो क्या है? यदि हम कायोत्सर्ग में यहाँ रहे हैं तो श्वास लेना और श्वास मुकना ये यही होगा, मतलब एक जगह पर ही। तो एक जगह पर रहकर भी जो शरीर में हलन चलन होता है, ऐसी 12 क्रिया नाम से बताई है अनथ में। अब बाकी के 4 आगार ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी पड़े तो भी, तो अग्नि का भय आने से, पंचेंद्रिय का छेदन भेदन और आड़ होने से, फिर बोधिशोभ यानी राजा आदि का भय पैदा होने से, और फिर सर्पदंश आदि। 4 जो है वो कौन से है? अग्नि पणिंदी छिंदण यानी अग्नि का भय, पंचेंद्रिय का छेदन भेदन और आड़, बोही, बोही यानी बोधी, कोभाय डक्कोय, बोधी यानी चोर राजा आदि का भय, और डक्कोय यानी डंक। ये जो है वो 4 आगार, और इन 4 में कई सारी घटनाओं का समावेश भी हो गया है। जैसे अग्नि का भय, अचानक अग्नि का उपद्रव हो जाए तो इस आगार के कारण कायोत्सर्ग के स्थान से अन्य स्थान में जा सकते हैं, अथवा रात्रि में अग्नि का प्रकाश शरीर पर पड़ता है, अग्नि का जीवों की रक्षा के लिए नियत स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर भी जा सकते हैं। यहाँ अग्नि जो है उससे सभी ले लेना है। समझो कि अग्नि का भय की जगह यदि वायु का भय आ गया, यदि जल का भय आ गया, तो भी यदि पृथ्वी का भय आ गया, अर्थात कि यहाँ अग्नि का भय लिया है, क्योंकि जहाँ कायोत्सर्ग है वहां जल्दी से पानी, पृथ्वी, वायु आदि नहीं आते, किंतु दूर दूर से भी अग्नि का प्रकाश तो आ सकता है। तो उस प्रकाश न आए शरीर पर, उनकी विराधना न हो, इसलिए अग्नि, तो इस अग्नि के संबंध से अग्नि का कोई भी आग लग जाना आदि हो जाना, उससे पानी का तूफान आना, पानी आना, भूकंप होना, वो सब हो गया इससे। इसी प्रकार पंचेंद्रिय का छेदन भेदन, यानी कोई भी पंचेंद्रिय जो है उनकी आड़ एवं वहां अत्यंत पंचेंद्रिय आदि का वध हो रहा है, ऐसा स्थान है, तो वहां से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। तीसरा है बोधिशोभ। बोधि यानी राजा, महाराजा, दुश्मन, चोर, डाकू, डकैत आदि जो भी है वो सब, राजा आदि और के उपद्रव का भय हुआ है, या तो दीवार आदि गिरने का आदि भय है, तो वह सब इनमें समावेश हो जाएगा। बोधि अर्थात सम्यक्त्व, उसमें आघात पहुंचे ऐसा कोई भय उत्पन्न हुआ तो दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और चौथे नंबर का आगार है कोई भी जीव जंतु का उपद्रव हो, यानी जहरी जीव जंतु का उपद्रव हो तो ये हुए 16 प्रकार के आगार, जिसका वर्णन अनंत सूत्र के सूत्रार्थ में विस्तृत से बताया है। वही 16 आगार की छूट यहाँ कायोत्सर्ग में होती है, ये बताया। फिर ये बताया कि हमारी शरीर की मर्यादा आदि के लिए 16 आगार तो हो गए, किंतु हमारे प्रमाद के कारण
हमारी सुखशीलता के कारण, हमारे शरीर के प्रति मोह के कारण, हमारी आलस्य के कारण, हमारी बेदरकार के कारण कायोत्सर्ग में जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगाने हैं। काया को अच्छी तरह से रखना है, किंतु काया आदि को हम एकाग्र नहीं रख पाते हैं, उसमें यदि कोई रोग हो तो वो सब अपवाद हो गए। किंतु कोई रोग नहीं, स्वस्थ है काया, मजबूत है, निरोगी है, फिर भी प्रमाद से, आलस से, बेदरकारी से या तो असद्भाव से होता है, चलता है। ये जो है वो भावना, और उन भावनाओं के कारण हम अपने शरीर के प्रति अत्यंत मोह और आसक्ति के कारण कायोत्सर्ग में जैसे रहना है वैसे नहीं रहते हैं और अलग अलग प्रकार के दोष लगाते हैं। उस दोष का वर्णन तो कई इस तरह से हो सकता है, यानी कई सारे दोष है, किंतु 19 और किसी किसी ग्रंथ में 21 दोष का भी वर्णन बताया है। तो यहाँ 19 दोष का वर्णन है, तो 19 दोष नहीं लगाने हैं। उस 19 दोष का वर्णन भी सूत्रार्थ में आ गया है। तो वो दो गाथा के द्वारा बताते हैं। घोडग लय खंभाई, मालुद्दी नियल सबरी खलीण वहु, लंबू तरथण संजयी, भमो हंगुली कविठ्ठवा वयस्स कविठ्ठो, सिरकंप मुव वारुणी, पेहत्ती चैज दोष उसग्गे, लंबू तरथण संजयी, न दोष समणीण सवहु सड्डीणम। घोडग लय खंभाई, मालुद्दी नियल सबरी खलीण वहु, लंबूतर थण संजय, भमोहंगुली वायस कविठ्ठो, सिर कंप मुव वारुणी, पेहत्ती चैज दोष उसग्गे, लंबूतर थण संजय, न दोष समणीण सवहु सड्डीणम। ये 19 दोष बताते हैं। घोटक यानी घोड़े की तरह पैर को टेढ़े मेढ़े रखना। ज्यादातर हम कभी भी कहीं भी खड़े रहते हैं तब कोई भी एक पैर तो टेढ़ा रहता ही है, क्योंकि दोनों पैर को सीधे रखने में थोड़ा कष्ट होता है, और एक पैर जो टेढ़ा रहता है ऐसे खड़े रहते तो आरामदायक लगता है। दोनों पैर को जमीन पर भूमि में स्थापन जो है समांतर से करना है, वो कायोत्सर्ग यानी जिन मुद्रा में आया था। तो इस तरह न रखकर टेढ़े मेढ़े रखना, घुटनों से एक पैर को मोड़ना आदि, इन सब का वर्णन सूत्रार्थ में आ गया है, इसलिए उसका वर्णन विस्तृत से हम नहीं कर रहे। घोड़े की तरह पग को टेढ़े मेढ़े रखना है घोटक दोष, लता दोष, यानी थोड़े सी पवन से भी जैसे कंपती हुई वेल या तो लता जो है वृक्ष के ऊपर जो होती है, या तो हमारे घरों के ऊपर भी दरवाजे में जो वेल लगाई है वो वेल झूलने लगती है, कंपने लगती है, उस तरह हिलना डुलना। स्तंभ यानी पीछे, पीठ के पीछे दीवार या तो थांभले का टेका लेना। माल ऊपर जो कोई है कोना आदि, या तो टेबल कुर्सी आदि कोई भी चीज है उसको मस्तक को उस पर रखना, यानी छत के ऊपर मस्तक आदि लड़ लगाकर रखना। या तो समझो कि मस्तक वगैरह न हो, फिर ऐसे भी यदि मस्तक रखते हैं अपने खभे पर भी तो भी ये दोष लगेगा। उद्दी यानी दो पैरों को इकट्ठे रखना, इस तरह जैसे बैलगाड़ी के लकड़े जो होते ना ऐसे जुड़े हुए होते उस प्रकार। निगड़ यानी जैसे पैरों में बेड़ी डाली इस तरह दूर दूर ऐसे पैर रखना, वो निगड़ दोष। सबरी दोष यानी गुप्त स्थान पर हाथ रखना। सबरी मतलब यहाँ भील जंगल में रहने वाली स्त्री, जहां कम कपड़े या तो वृक्ष छाल आदि से वो अपने शरीर ढकते हैं, और कोई भी यदि आ जाता है तो अपने वो गुप्त अंग पर हाथ रखकर भी वो अपने शरीर को ढक देती है, तो उस तरह रखना हाथ। खलीन यानी घोड़े की जो लगाम है
उसकी तरह चरवले या तो ओघे को रखना है, अर्थात डांडी वाला भाग जो है वो पीछे और गुच्छे वाला भाग आगे रखना। वधु यानी नई आई हुई वधु की तरह मस्तक नीचे झुकाकर एकदम रहना। लंबोत्तर यानी लंबे कपड़े पहनना, यानी नाभि के ऊपर और घुटन से नीचे पहनना। स्तन यानी ये दो छाती के जो भाग है उनको ढकना। संयति यानी दो खभे को भी ढकना पूरा। भ्रमिता अंगुली यानी उंगलियों को ऐसे ऐसे हिलाना। काग दोष यानी कौवे की तरह सतत नजर को घुमाना। कोष्ठ दोष, कपड़े गंदे न हो इसके लिए उसको कोठे की भल की तरह गुच्छा करके बीच में डाल देना और उसके लिए उस दोनों पैर को नजदीक रखना, दोनों घुटन के बीच में बॉल की तरह पाटली आदि जो है उसको डालकर वहां दोनों पैर को नजदीक रखना। शीरकंप यानी जैसे भूत प्रेत आते हैं जीव को और तब वो सिर जो धुनाता है, मस्तक धुनाता है, उस तरह मस्तक हिलाना। फिर मूक दोष यानी गूंगे की तरह हूं शब्द बोलना। वारुणी दोष यानी कायसर करते समय बड़बड़ाहट सा आवाज आना, जैसे पानी उबालते हैं तब या तो मदिरा उबालते हैं तब उसमें से जो आवाज आती है उस तरह। प्रेक्षा दोष यानी बंदर की भांति, बंदर की तरह ऊपर नीचे मुंह आदि हिलाना। ये जो है वो 19 दोष है। उस 19 दोष में लंबोत्तर, स्तन और संयति ये साध्वी जी भगवत को नहीं है, क्योंकि ये सब उनको ढक कर ही रखना वो उनका आचार है स्त्रियों का, तो वो दोष सिर्फ पुरुष के लिए लगेंगे। एवं श्राविका को ये जो है उसके साथ में ये 3 तो नहीं लगेंगे, श्राविकाओं को वधु दोष भी नहीं लगेगा। इस प्रकार दोष की विचारणा हुई। जबकि आज लंबोत्तर जो दोष है उसमें परंपरा से शायद फर्क किया है, तो अभी जो है वो लंबी धोती पहनने का रिवाज है, तो अभी तो सब पुरुष भी लंबी ही धोती पहनेंगे, किंतु पहले में घुटन के ऊपर और नाभि से 4 अंगल नीचे और घुटन से 4 अंगल ऊपर ऐसी धोती, जैसे चोल पट्टा पहनते हैं साधु भगवान, जो कि आज अभी तो साधु भगवान भी घुटन के नीचे तक चोल पट्टा पहनते हैं, किंतु पहले में ऐसा था। पूर्व के काल में कोई चित्र देखेंगे तो उन सब के चोल पट्टे भी, यानी ऊपर का पूरा शरीर खुला, घुटन के नीचे के पूरे शरीर खुले, सिर्फ बीच वाला भाग ही ढका हुआ रहता है और बाकी के जो है अंगोपांग पर उसको ठंडी, गर्मी, ताप वो सब उपसर्ग सहन करने हैं कायोत्सर्ग में। अब आगे के द्वार में कायोत्सर्ग का प्रमाण बताते हैं। ये कायोत्सर्ग जो है उसमें ज्यादातर या तो लोगस गिना जाता है या नौकार गिना जाता है, 2 प्रकार के मुख्यतया है। तो कई बार नाणम्मी है प्रतिक्रमण में और कई बार जो है वो तप चिंतवणी का कायोत्सर्ग है। यानी कायोत्सर्ग में ज्यादातर हम 4 प्रकार के ही कायोत्सर्ग करते हैं, तप चिंतवणी का और नाणम्मी का। ये दोनों कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण संबंधी है, तो ये तो इसमें आएंगे नहीं। अब बाकी के 2 कायोत्सर्ग जो है लोगस और नौकार, ये लोगस और नौकार कई सारे प्रतिक्रमण में आते हैं, सामयिक में आते हैं और सभी क्रिया में भी आते हैं। उस प्रकार चैत्य वंदन में भी 1-2 कायोत्सर्ग आते हैं, लोगस और नौकार का। अब लोगस गिनने की जो प्रथा है वो 3 प्रकार से अलग अलग कायोत्सर्ग में दिखाई गई है। कई सारे कायोत्सर्ग में पूरा लोगस है, तो कई कायोत्सर्ग में सागर और गंभीरा तक बताया है, तो कई कायोत्सर्ग में चंदेसु निम्नलहरा तक बताया है। यानी लोगस भी चंदेसु निम्नलहरा तक, सागर और गंभीरा तक या पूरा गिनते हैं। जैसे
दुख कहो कम्म कहो जब गिनते हैं तब पूरा लोगस गिना जाता है। जैसे कुसुमुनि दुसुमिनी जब गिनते हैं तब सागर व गंभीरा तक है, या तो छीक आदि का काव्य उसमें भी ऐसे है सागर व गंभीरा तक। और बाकी के लोगस के काव्य ज्यादातर चंद सुनिम्न तक होते हैं। यह चैत्य वंदन की बात है, बाकी की आराधना साधना की बात सूत्रार्थ में। किंतु यहाँ चैत्य वंदन में जो है उसमें दो प्रकार के ही काव्य सर्ग है, ना तो वहां नाणम्य का करना है ना तब चिंतमणि का करना है। यहाँ लोगस और नौकार आता है। तो पहला जो काव्य सर्ग है पाप खपाने का, तब लोगस गिना जाता है। और जब आराधना का फल एवं देव देवी का स्मरण के टाइम पर नौकार गिने जाते हैं। यानी पहली बार पूरे काव्य सर्ग में लोगस जो है वो गिना जाता है। फिर 4 बार, यदि 4 थोई है तो 8 थोई है तो 8 बार, 4 बार एक एक नौकार गिने जाते हैं। तो उसमें पहले 3 नौकार जो है वो आराधना के फल वाले काव्य सर्ग है, और चौथे बार जो है वो देव देवी की स्मरण के लिए है। तो ये कितने श्वासोश्वास का यानी कितनी संपदाओं का है विश्राम स्थान, जो बताए ना पद संपदा, तो कितनी संपदाओं के प्रमाण गिनना है, तो ये बताया कि इतने तक काव्य सर्ग करना है। तो पाप खपाने का जो काव्य सर्ग है यानी क्रिया व्यय वाला जो काव्य सर्ग है वो 25 श्वासोश्वास बराबर करना है, अर्थात 25 संपदा। क्या तो नौ लोगस में क्या है, पद और संपदा समान है, तो ये भी बोल सकते हैं कि 25 पद प्रमाण यानी 25 संपदा प्रमाण ये काव्य सर्ग करना है, 25 श्वासोश्वास बराबर। तो जहां विश्राम लेना है वहां 25 श्वासोश्वास। तो लोगस की कुल गाथा 7 थी, हर गाथा में 4-4 लाइन थे, तो 28 लाइन हुई या तो 28 पद हुए, और वही संपदा भी इतनी ही है तो 28 संपदा हुई। तो 25 संपदा तक करना है, यानी चंदेसु निम्न तक। तो पहला काव्य सर्ग कितने श्वासोश्वास का है, 25 श्वासोश्वास का। जो चैत्य वंदन में पाप खपाने हेतु काव्य सर्ग किया जाता है उनका माप है 25 श्वासोश्वास, अर्थात 25 संपदा तक, यानी चंदेसु निम्न तक। और बाकी के जो काव्य सर्ग है वो 8 श्वासोश्वास प्रमाण है, यानी अर्थात 8 संपदा प्रमाण है। यानी पूरा नौकार गिनते हैं उसमें, तो नौकार की संपदा कितनी है, 8 है। तो बाकी के चारों काव्य सर्ग जो है उनको 8-8 संपदा प्रमाण अर्थात 8 श्वासोश्वास प्रमाण। और यहाँ 7 लाइन तक 7 श्वासोश्वास या तो 7 संपदा गिनेंगे, और 8वें और 9वें की मंगलाणम च सव्वीसिम पढ़मम हवई मंगलम, ये 1 श्वासोश्वास होगा यानी 1 संपदा होगी। तो इस प्रकार गिनी जाएगी। तो इसमें जो काव्य सर्ग उसका माप क्या है, तो पाप खपाने के लिए जो काव्य सर्ग वो 25 श्वासोश्वास प्रमाण, और बाकी के 4 बार या 8 बार जो काव्य सर्ग है उसमें नौकार गिनना है, तो वो काव्य सर्ग है 8-8 श्वासोश्वास प्रमाण। अब चैत्य वंदन में स्तुति जो आती है वो स्तुति कौन कौन सी होती है, 4 थोई, वो भी बता दिया। फिर चैत्य में जो सूत्र आते हैं उनके ऊपर भी बात विचारणा हो गई। चैत्य वंदन में जो काव्य सर्ग आते हैं उसके ऊपर भी विचारणा हो गई। अब चैत्य वंदन में एक स्तवन भी आता है, जो स्तवन में सूत्र के रूप में मुवस्सकगरम भी बोल सकते हैं, कभी संतिकरम भी बोल सकते हैं, कभी अजित शांति भी बोल सकते हैं। सूत्र के रूप में तो कई सारे स्तवन है ही, किंतु स्तवन जब बोलते हैं चैत्य वंदना में तब कोई ना कोई भगवान का बोलते हैं। जैसे सामान्य जिनका बोलेंगे तो क्यों करे भक्ति करूं प्रभु तेरी, और यह देखिए सामान्य जिन यानी जिन कभी सामान्य होते ही नहीं है, जिनवर विशिष्ट ही है, यानी जिन सामान्य नहीं है। यहाँ सामान्य का मतलब सभी जिनेश्वर के जो गुण है उन गुण को ध्यान में रखते हुए वहां नाम नहीं देकर सिर्फ अरिहंत परमात्मा
के स्वरूप का वर्णन करते हुए जो बताया, उस स्तवन को यहाँ सामान्य जिन स्तवन बोला जाएगा। कोई भी स्तवन सामान्य तो होता ही नहीं है, कोई भी जिन भी सामान्य नहीं होते। तो यहाँ सामान्य का मतलब क्या हो गया? तो जिसमें नाम रूप साधना नहीं है, जैसे सिद्धार्थ नारे नंद नवीनवु, तो यो भी अरिहंत के लिए ही स्तवन है, या तो सिद्ध के लिए है, मतलब भगवान के लिए ही स्तवना होती है। किंतु यहाँ नाम दिया है कि परमात्मा महावीर स्वामी। उसी तरह पार्श्वजी नंदावामा जो पार्श्वनाथ का नाम लेकर है, तो सामान्य जिन स्तवन बोलेंगे या तो जो भगवान सामने है उनका स्तवन बोलेंगे ज्यादातर, और यही बोलना चाहिए आता है तो, क्यों यही बोलना पड़ेगा ऐसा नियम नहीं होगा। परमात्मा महावीर देव का जिनालय है, और चैत्य करते समय परमात्मा महावीर देव का चैत्य स्तवन और थोड़ी बोला जा सकता है, और वही बोलना चाहिए, किंतु वही बोलना ही पड़ेगा ये नियम नहीं करना है। यदि नहीं आता है तो सामान्य जिन स्तवन चैत्य थोड़ी बोल सकते हैं, वो भी नहीं आता है और हमें सिर्फ आदिनाथ का ही आता है तो वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि वास्तव में आदिनाथ परमात्मा के स्तवना में जो भी महापुरुष ने स्तवना बनाई है उसमें अरिहंतों का ही वर्णन है, यानी परमात्मा महावीर देव भी अरिहंत थे और आदिनाथ भी अरिहंत ही है। परमात्मा महावीर देव भी मोक्ष में गए, आदिनाथ भी मोक्ष में ही गए हैं। तो दोनों ने अरिहंत और सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति की है, अभी दोनों सिद्ध स्वरूप में है। तो कोई भी परमात्मा का कोई भी स्तवन सामने बोल सकते हैं, किंतु ज्यादातर भाव कैसे जोड़ना है, क्योंकि भाव जोड़ने के समय पे तो जो है वो उनका नाम लेकर, क्योंकि सामने पार्श्वनाथ की नीलम रंगी फणा वाली प्रतिमा है और हमें 108 पार्श्वनाथ के नाम की स्मृति होती है। अभी पार्श्वनाथ प्रभु का 8वां आदि चल रहा है, उसमें आज पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक है। तो उस समय यदि पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक का वर्णन करता हुआ स्तवन बोलेंगे तो ज्यादा भाव आएंगे। और ये जो है पूजा का नाम क्या है? भाव पूजा है। तो जो पूजा करते समय ज्यादा भाव न आए वो कैसे चलेगा? तो ये नियम हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा भाव आवे वैसे पूजा करनी है। तो इस प्रकार इसीलिए जो परमात्मा है उस परमात्मा का स्मरण करके, उस परमात्मा का चरित्र चिंतन करके उस परमात्मा के गुणों वाला स्तवन बोलना चाहिए। किंतु यदि नहीं आता है कोई भी परमात्मा का बोलेंगे तो उसमें कोई दोष, नुकसान, हानि या पाप नहीं लगता है। तो यहां बोल रहे हैं कि जो स्तवन बोल रहे हैं कभी भी, चाहे वो प्रतिक्रमण में हो, परमात्मा के सामने हो, उपाश्रय के देव वंदन में हो, किंतु चैत्य वंदन जो है, अभी देव वंदन वो क्या है पहले ही हमने आप वो बताया कि देव वंदन एक प्रकार का चैत्य वंदन ही है, और चैत्य वंदन जो है एक प्रकार का देव वंदन ही है, क्योंकि देव दो ही है, सिद्ध और अरिहंत। कोई भी चैत्य वंदना करो, छोटी या बड़ी, उसमें सिद्ध और अरिहंत को वंदना है, जो कि वंदनीय कितने हैं? 4 है। तो उसमें अरिहंत सिद्ध को तो वंदना होती है, साधु और ज्ञान को भी वंदना आती है चैत्य वंदन में ज्यादातर। बड़ा चैत्य वंदन करे तो, बाकी कोई भी चैत्य वंदन करे उसमें सिद्ध और अरिहंत परमात्मा को तो वंदना आ ही जाएगी। तो ये जो है वो वंदना, जैसे नमुत्थणम बोलेंगे तो भी, केवल नमुत्थणम बोलेंगे तो भी सिद्ध और अरिहंत को वंदना आ जाएगी, क्योंकि पहले में भाव अरिहंत की स्तवना है, फिर लास्ट गाथा में द्रव्य अरिहंत की वंदना है। तो द्रव्य, अभी जो सिद्ध हुए 24 परमात्मा वो द्रव्य अरिहंत है, तो देव को तो हर में वंदना आ जाएगी। तो सभी देव वंदन को चैत्य वंदन ही बोल सकते हैं, और सभी चैत्य वंदन को भी देव वंदन बोल सकते हैं। किंतु अभी क्या कौन सी प्रथा है? छोटा चैत्य वंदन, बड़ा चैत्य वंदन और देव वंदन। छोटा चैत्य अरिहंत चैणम और 1 थोई वाला, बड़ा चैत्य स्तवन आदि नमुत्थणम वाला, और देव वंदन 4 थोई वाला, 8 थोई वाला आदि जो देव वंदन है। जैसे पंचमी के देव वंदन है, ज्ञान पंचमी के, मौन एकादशी के, चौमासी 14 के, कार्तिक सुद पूर्णिमा के, अरे हाँ, फिर चैत्र पूर्णिमा के आदि कई सारे चैत्य वंदन के प्रकार है। जिस चैत्य वंदन में नव स्मरण भी बोला जाता है स्तवन के रूप में, जैसे भाष्य, पहला भाष्य जो है पूरा वो भी स्तवन के रूप में बोला जाता है।
देववंदन में, एक देववंदन में, ऐसे कई सारे देववंदन के प्रकार है। उस देववंदन में या तो चैत्य वंदन में, जो भी बोलो उसमें ये स्तुति, चैत्य वंदना, सूत्र आएंगे, उसी प्रकार स्तवन भी आएगा। तो वो स्तवन जो है, वो स्तवन का स्वरूप, ये जो है स्तवन का स्वरूप, वो यहां बताते हैं कि स्तवन का जो स्वरूप है, उस स्तवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और स्तवन का स्वरूप बताते हुए कहा, गंभीर महुर सद्दम महत्तजुत्तम हवैथुत्तम। अर्थात चैत्य वंदना आदि आती है और चैत्य वंदना में स्तवन आता है, तो स्तवन कैसा होना चाहिए वो 22वें द्वार में बताया कि स्तवन कैसा है। फिर 23वें द्वार में क्या बताया कि 7 बार चैत्य वंदना आती है। किसको आती है? साधु को, श्रावक को, कौन से श्रावक को आदि। और फिर जिनालय में जो 10 आसाधना नहीं करनी होती है वो। ये तीनों द्वार की विचारणा कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।